पूछना चाह रहा हूँ, कौन सा कांग्रेस का व्यक्ति बहन जी से मिलने गया है? कौन सा व्यक्ति जाकर के बहन जी से बात करने गया है? किस व्यक्ति ने बहन जी को न्योता दिया है? अभी उपराष्ट्रपति की बात हो रही थी, जब उपराष्ट्रपति वहां पर गए तो सभी दल के लोगों से ये उपराष्ट्रपति मिले, लेकिन बहन जी से कोई मिला? और अगर बहन जी से नहीं मिला, बहन जी किसी दूसरे को वोट कर दे तो ये उंगली उठा देंगे, देखो बहन जी ने उनका साथ दे दिया। अरे अपने गिरेवान में तो जाको, आप क्या कर रहे हो? यदि आप वाकई में गठबंधन के साथ में बहन जी को लेना चाहते हो तो आप सभी जाकर बहन जी से बोलो ना कि हाँ भाई बहन जी, आप हमारे गठबंधन में आइए, हमारे साथ में शामिल हुई है। बहन जी को एक आपने राजनीति करने के लिए कई बार बीजेपी ने दलित चेहरा दिखा दिया, कांग्रेस ने दलित अध्यक्ष बना दिया, तो मैं कह रहा हूं दलित बहन जी का चेहरा बना दीजिए ना। सोशल मीडिया पे, न्यूज के अंदर आप घोषित कीजिए कि बहन जी को हम अपने दल में ले रहे हैं और देश का पीएम बनेगा तो बहन मायावती बनेगी। देखिए बहन जी लोग वोट किसको देंगे, किसको नहीं देंगे? बहन जी को देंगे, नहीं देंगे, बहन जी आती नहीं आती, उसके बाद आप मेरे को बताना, मेरे से पूछना। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बना है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, अब बहुजन समाज पार्टी उभरने के लिए नहीं है, अब बहुजन समाज पार्टी के लोग छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और अभी हाल ताज में मोदी का जो डिग्री है, पूरा देश मांग कर रहा है कि मोदी का डिग्री दिखाया जाए, जबकि मोदी की डिग्री अमित शाह ने, जेटली ने दिखा रखा है। तो कई लोगों का कहना है कि ये मांग समय की बर्बादी है। और आने वाले समय में बिहार में जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो इसको कैसे देखते हैं? हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, जो जनाधार घट रहा है उसको लोगों को जोड़ेंगे। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम आपको और आपके न्यूज चैनल पे जो हम लोगों की वार्तालाप सुनेंगे सभी साथियों को जय भीम। आपका तबीयत कैसे है और काम धाम कैसे चल रहा है? तबीयत हमेशा बढ़िया रहता है और काम भी हमारा तथागत गौतम बुद्ध की कृपा से बहुत बढ़िया है जी। सर, मेरा ये सवाल है, क्या बहुजन समाज पार्टी का कॉपीराइट है बाबा साहेब, काशीराम, जितने महापुरुष, क्या इनके कॉपीराइट का कि बाकी जो कई और पार्टियां इनका विचारधारा लेके नहीं चल सकती? कि जैसे चंद्रशेखर आजाद है, काशीराम, ओ कांग्रेस है, सपा है, ये भी तो पीडीए की बात करें तो क्या बुराई है अगर वो मानो काशीराम को विचारधारा आगे बढ़ा रहे हैं तो? देखिए, विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा रहे, केवल उनका नाम लेकर अपनी दुकान चला रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा। कैसे? जैसे कि जय भीम का नारा, जय भीम, जय काशीराम, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी को मिला। और जब बहुजन समाज पार्टी ने ये नारा जय भीम इतना गूंजा, साहब काशीराम जब हमारे बीच में नहीं रहे, तो साहब की राजनीति को देख करके, उनके नारों को देख करके कोई भी पार्टी रही हो राजनीति, उनकी मजबूरी बन गई कि हाँ भाई जय भीम बोलना। अगर हम जय भीम नहीं बोलेंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, क्योंकि जो हमारा शोषित समाज था, जो सोया हुआ समाज था, दलित समाज, साहब काशीराम ने उनको जगाया, वो जाग गए। तो आज हर दलित समाज जानता है कि जय भीम का मतलब क्या है, पार्टी क्या है। अगर आज कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर ये जानती है कि अगर हम जय भीम नहीं बोलेंगे तो दलित समाज का वोट हमारे को नहीं मिलेगा। 2027 में बीएसपी के भविष्य कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं। आने वाले समय पे 2027 में बहुजन समाज पार्टी का भविष्य बहुत अच्छा है। किस आधार पर कर रहे हैं कि मैं तो कोई काम देख नहीं रहा हूँ कि समाज में कोई सड़कों पर उतर रहे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं, मैं कैसे मानूं कि बहुजन समाज पार्टी 2027 का भविष्य अच्छा है, अब 2027 में बीएसपी की सरकार बनेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जब पूरे बहुमत में थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो लोगों के अंदर जागरूकता थी, उनके अंदर वो था। और मेरा ये भी मानना है कि हमारे लोग इतने शोषित हैं, इतने नासमझ हैं। एक कहावत है कि बंदर को एक अदरक की गांठ मिल गई तो अपने आप को पंसारी समझ बैठा। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में पूरे शासन में आए तो सभी दलित समाज समझता था हम बहुत बड़े फन्ने खां बन गए। ये मेरा अपना मानना है कि हम बहुत तुरम खां हैं, राजनीति के ऊपर बहुत पहुंच गए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मान सम्मान से जो जीना हमारे को सिखाया बहुजन समाज पार्टी ने। जब हम बहुजन समाज पार्टी पूरी बहुमत से आई तो हम पूरा अपना कलर ऊंचा करके चलते थे। हम भी मानते थे, गर्व से कहते थे कि हम इस जाति से, और हमारी पार्टी के अंदर हमारी मुख्य बहन मायावती है। लेकिन ये हमारी भूल रही हमारे लोगों की कि हाँ भाई हम एक बार सत्ता में आ गए तो हम भूल गए, ना हम कैडर दे पाए लोगों को, ना हम लोगों को शिक्षित कर पाए, ना हम संगठित हो पाए, हम फैल गए, एक दूसरे के बहकावे में आ गए। लेकिन जब पार्टी से, ये राजनीति से दूर हुई, सत्ता से दूर हुई, अब लोगों पे अत्याचार हो रहा है, बहन बेटों पे अत्याचार हो रहा है,
तो लोगों को वही शासन याद आ रहा है। अब शासन याद आ रही है, इसलिए पार्टी हमारी जागरूक हो रही है, सभी लोग जागरूक कर रहे हैं, सभी एकजुट हो रहे हैं। दूसरा उदाहरण ये देना चाहूंगा कि आप लोग कह रहे हैं कि अभी कैसे कि आपको अब बीएसपी का भविष्य 2027 में, मुझे तो ये लग रहा कि कहीं वो रोड पे उतर रही है या आंदोलन कर रही है। बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, वो साइलेंट है। अगर वो साइलेंट है, इसलिए वो जब वोट देता है तो साइलेंट होकर देता है, ना कोई हल्ला मचाता है, ना गुल्ला मचाता है, ना कोई लड़ाई करता है, ना झगड़ा करता है। उसका उदाहरण आपने सीधा देखा होगा भी, चुनाव आयोग ने सीधे सीधा राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे कितनी पार्टियां थी हमारे देश के अंदर, उन्होंने उनको खत्म कर दिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। फिर भी बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय दर्जा है नेशनल पार्टी का, वो दलित वोट ने बचा के रखा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी ने बचा रखा है। इसी से उजागर होता है कि बहुजन समाज पार्टी का भविष्य बहुत आगे जाकर का उज्जवल होने वाला है। सर बहुजन समाज पार्टी ही क्यों समाज को जरूरत है? वो इसलिए है कि और लोग जो हमारे दलित पिछड़े लोगों की बात करते हैं, वो जब सत्ता में आते हैं केवल बात करते हैं, उनको कुछ भला नहीं करते, केवल राजनीति करने के लिए उनका वोट ले लेते हैं, लेकिन उनका भला नहीं करते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसी है, वो वादे नहीं करती, वो वादे निभाती है, जिसका सीधा उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर है। सर बिहार में जो अभी चुनाव होने जा रहा है, वहां पर दौड़ में कौन आगे है, इंडिया या एनडीए गठबंधन या अन्य? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव एक ऐसा है कि जनता के अंदर, मन के अंदर क्या है। मैं केवल अपनी पार्टी के बारे में कहना चाहूंगा कि बिहार के अंदर जो हमारा वोट प्रतिशत कम हुआ था, इस बार वो उभर कर आएगा। हो सकता है कुछ सीटें भी हम जीत के आए। सर बीएसपी में से क्या कमी है कि चाहे मंत्री हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे और भी हो, बीएसपी में न जाकर के बहुजन समाज पार्टी में न जाकर के कांग्रेस में लोग जा रहे हैं, जो महलों की पार्टी कही जाती है, और जो झोपड़ी का पार्टी है, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन पार्टियों में न आके कांग्रेस में जा रहे हैं। ऐसा क्या है आपको बीएसपी में कमी है? नहीं नहीं, कांग्रेस में कौन जा रहा है? अभी एक दो गए होंगे, नहीं तो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, देखिए कि बहुजन समाज पार्टी में अनगिनत नेता वापिस आ रहे हैं, कि उन्हें पता लग गया है कि यूपी के अंदर दोबारा बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस का हवा है, इसलिए रतन लाल जैसे, राजन लाल गौतम जैसे, और रविकांत प्रोफेसर लखनऊ के, ये सब ज्वाइन कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो वहाँ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, बीएसपी में रहेंगे संघर्ष करना पड़ेगा? किस वजह से जा रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से जो ये कांग्रेस में या बीजेपी में आप कह रहे हैं कि ये लोग जा रहे हैं और शामिल हो जाते हैं, लेकिन आपने देखा है कब शामिल होते हैं? इनका एजेंडा रहता है कि बहुजन समाज के लोगों को बलगलाना, बाबा साहब के विचारों को उजागर करना, साहब कांशीराम के नाम लेकर के लोगों को जागृत करना। लेकिन जब असली मूवमेंट आता है, असली जगह जब उनकी आती है कि हमें कहाँ जाना है, जैसे लोगों को लालच हो जाता है ना कि मुझे सीट मिल जाएगी, मुझे ये पद मिल जाएगा, मुझे ये अहदा मिल जाएगा। बहुजन समाज पार्टी में इन लोगों जैसों को बहुजन समाज पार्टी ने कई ऊंचे पद दिए, कईयों को मंत्री पद दिए, लेकिन फिर भी ये लोग जब पार्टी से दूसरे व्यक्ति को मौका देती है पार्टी, ये पार्टी से धोखा करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अब इन लोगों ने बात तो करी बहुजन समाज की, दलितों की, शोषितों की, लेकिन जब शोषितों का चुनाव का टाइम आया तो इनको बहुजन समाज पार्टी नजर नहीं आएगी। लेकिन बहुजन समाज के लोगों की बातों को बलगा करके दूसरी पार्टी के नेताओं के तलवे चाटने के लिए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जबकि इनका फर्ज यह बनता है कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिए, साहब काशीराम ने जो मेहनत करी है, जो बहन जी मेहनत कर रही हैं, जो दलित समाज अपने समाज को, शोषित समाज को उठाने के लिए एक एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर बहुजन समाज पार्टी में इन लोगों को आना चाहिए था। लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस ज्वाइन की है। अगर ये स्वार्थी ना होते तो बहुजन समाज की बात करने वाले बहुजन समाज पार्टी में होते। ये समाज की लड़ाई लड़ने के लिए गए हैं, आप व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने के लिए नहीं गए। अगर ये समाज की लड़ाई लड़ने गए तो उसमें पता नहीं इतने कितने समाज के लोग गए हुए हैं, उन्होंने आज तक क्या भला करा ये बता दे मेरे को एक भी। चाहे वो उदित राम आजाद हो, सॉरी उदित राम आजाद ही नाम है उनका, उदित राज जी, उदित राज हो गए, अठावले हो गए, रामविलास पासवान हो गए, ऐसे कई नेता हैं जिनको समाज जानता है, लेकिन जीतने के बाद इन्होंने समाज का क्या भला करा है मेरे को एक उदाहरण देकर बता दे आप। सर आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि पार्लियामेंट में एक चंद्रशेखर है, सब पर भारी है, लेकिन जो भी 131 सांसद हैं कोई भी आवाज उठा नहीं रहा है, लेकिन चंद्रशेखर उठा रहे हैं। लेकिन उनको तरस नहीं आया कि ये अगर आवाज उठा रहा है उसको भी ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस की तरफ चले गए। क्या आजाद समाज पार्टी में या बसपा में आते तो यहाँ तो संघर्ष करना पड़ेगा, वहाँ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ज्वाइन कर लिए?
देखो ये तो उनकी समस्या है कि संघर्ष करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा जो संघर्ष नहीं करता वो व्यक्ति सही नहीं है। और रही आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद की, चलो वो हमारा भाई है, संघर्ष कर रहा है, हमारी बात आवाज उठा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन आपने सोशल मीडिया में कई जगह उन्होंने देखा होगा कि उनको भी दलितों को मसीह तो कह रहे हैं, लेकिन दलितों की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी के समर्थक बताए जाते हैं सर, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने उनको दिखाया था कि ये तो हमारा हनुमान है। ये सोशल मीडिया में कितना वायरल हुआ। अगर वो हनुमान नहीं होते तो उनको कमेंट करनी चाहिए था मैं हनुमान नहीं हूँ। हमारे सामाजिक कार्य अलग है, राजनीति अलग है, अगर हम मिलजोल करते हैं एक दूसरे से वो बात अलग है। लेकिन जब ये कमेंट उन्होंने करा, जब उनको ये उदाहरण देना चाहिए था, इसलिए लोग चंद्रशेखर भी इतना भरोसा नहीं कर रहे हैं। अगर भरोसा कर रहे हैं तो केवल बहुजन समाज पार्टी पे कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है, लेकिन उसको ऐसा मीडिया में और लोग चर्चा करते हैं ये क्षेत्रीय पार्टी है, ये कहीं इसका नाम पता नहीं है। ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको क्षेत्रीय पार्टी तरह देखते हैं लोग, दिखाया जाता है। मैं तो कह रहा क्षेत्रीय पार्टी के तौर पे भी नहीं दिखाती सोशल मीडिया, कि इनको पता है कि सोशल जो शोषित समाज है, जो दलित समाज है, अगर बहुजन समाज का इतना वोट अगर मीडिया ने दिखा दिया तो आने वाले समय पे बहुजन समाज पार्टी की पीएम ही बनेंगे, अन्यथा कोई दूसरा ही बनेगा। इन लोगों को डर है कि सोशल मीडिया पे इतना प्रचार होता है, अगर यह हकीकत में न्यूजों पे दिखा दिया, इनको अकेले दिखाओ ना, अगर इन लोगों को अलग एक सोशल प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जो हमारा अपना बना हुआ है, ये उन लोगों को देखता है, अगर न्यूज पे इनको दिखा दिया तो बहुजन समाज इतना जागृत है, हमारा इतना वोट है, तो आने वाले देश में देश का पीएम केवल बहुजन समाज पार्टी से बनेगा। इनको ये डर है, इसीलिए ये क्षेत्रीय कहीं पे भी प्रोग्राम होता है, कभी आपने देखा है कि मीडिया ने कभी दिखाया हो कि बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर इतने लोग आए, इन्होंने ये वार्तालाप करी, यहाँ पे संदेश दिया? कुछ नहीं दिखाते ये लोग, क्योंकि उनको डर है कि अगर हमने इनको दिखा दिया तो आने वाले टाइम पे ये पीएम बन जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी से कोई भी, चाहे बहन जी बने, चाहे बहन जी की नजर में कोई और, वो भी पीएम बन सकते हैं। यही डर इनको सताता है। सर बीएसपी के अंधभक्त इतने हैं, बीएसपी का ग्राफ दिनों दिन गिरता जा रहा है, फिर भी बीएसपी के अंधभक्त कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी पार्टी का ग्राफ गिर रहा, करेंगे ना, हमारा वोट स्थिर है। तो किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे और आपके कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे जब मान के बैठे हो कि हमको जीतना है, जीत रहा हूँ, तो आगे तो बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। फिर देखिए अंधभक्त तो हर पार्टी में होते हैं, और जो पार्टियां चल रही है ना अंधभक्तों की वजह से चल रही है। जो अंधभक्त का चश्मा उतार के देखेंगे ना, जो कहता है अंधभक्त जो दूसरे की बुराई करते हैं हमारे पार्टी की, वो कभी अपने गिरेवान में जाके देखे, अपनी गिरेवान में झांक के देखे कि हमने बहुजन समाज के लिए क्या काम किया है। और ये बुराई वो लोग करते हैं जिनके बाप दादाओं ने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया है। उनके जो बच्चे आज जो खड़े हो रहे हैं ना, जवान हो रहे हैं, वही बहुजन समाज पार्टी की बुराई करते हैं, पुराने लोग नहीं करते। सर स्वामी प्रसाद मौर्य एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अगर बहन जी मानव काशीराम के विचारधारा पर लौट आती है तो उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं स्वतः पार्टी में काम करूंगा। कैसे उनके बयान को देखते हैं आप? देखिए ये तो वो वाली बात होगी कि हाँ भाई, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, है ना। जब स्वामी प्रसाद मौर्य हमारी पार्टी में थे, इतने सालों से उन पर मंत्री पद था, इतने बड़े अहदे पे रहे वो, जब उनको शाह परशुराम के विचार नजर नहीं आए, क्या वो बिगर शाह परशुराम के विचार के बेंच के साथ बहुजन समाज पार्टी में मंत्री पद पे बने रहे? मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर आज वो पार्टी से निकल गए और दूसरी पार्टी बना रहे या दूसरी पार्टी में गए थे बीजेपी में, फिर उन्होंने बीजेपी की पार्टी क्यों छोड़ी? मेरे को ये बताएं। अगर वो शाह परशुराम के विचारधारों में नहीं थी बहन जी, तो आप उस पार्टी में थे ही क्यों? आपने मंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया उसी समय? आपको तो तत्काल जब ही आपको इस्तीफा देना चाहिए था कि अभी मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, क्योंकि इस पार्टी में शाह परशुराम की विचारधारा है ही नहीं। जब इस्तीफा दे देते। अब क्यों बोल रहे हैं इस बात को? ये सर बहुजन समाज पार्टी रोड पर नहीं उतर रही है, इस समय कांग्रेस उतर रही है, तो इसलिए जनता क्या कांग्रेस की तरफ जाएगी? आपको क्या लगता है? नहीं, जनता कांग्रेस की तरफ जाए ना जाए मुझे नहीं पता, लेकिन बहुजन समाज नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि एक डुक 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 बजाने वाला मदारी और एक दूसरा हल्ला मचाने वाला, ये दोनों ही क्या चाहते हैं कि दलित वोटों हमारे को मिले, और दलित वोटों से हम राजा बनते आए हैं, हम देश के पीएम बनते आए हैं। तो केवल हल्ला मचा रहे पीएम बनने के लिए, राजा बनने के लिए, लेकिन हमारा समाज अब जागरूक हो गया है। चाहे कोई कितने भी डुगडुगी बजाता रहे, चाहे कितना भी हल्ला मचाता रहे, लेकिन अब समाज इनके साथ में नहीं जाएगा, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में ही जाएगा। कांग्रेस इस समय नारा लगा रहा है जय बापू जय काशीराम, दोनों को नारा एक साथ लग सकता है? नहीं लग सकता। बापू की विचारधारा अलग थी, गांधीवाद हमारे देश के अंदर इतना बड़ा हुआ है। गांधी अगर चाहते तो जब साहब हमारे बाबा साहब रहे उसी समय उन्होंने हमारे को इतने अधिकार दिलाने चाहे जिसका विरोध महात्मा गांधी नहीं किया था। इसलिए पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग भी जो जानते हैं, जो विचारों को सुनते हैं सोशल मीडिया पर, वो भी नहीं जाएगा। सर वो बिहार में वोट चोर गद्दी चोर
नारा लगा रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी चुप है। क्या देखते हैं इसके पीछे? भाई चुप है, ये उनकी मजबूरी होगी। और वो गद्दी छोड़ने की बात कर रहे हैं तो इतना हल्ला मचाने पर आप में ताकत ही नहीं है। हल्ला मचाने के बाद भी आप उनको गद्दी से नहीं उतार पा रहे, आप तो कमजोर है और वो चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर वो सही है, उन्होंने चोरी नहीं की तो उनको सफाई देनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। तो क्या राहुल गांधी सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म क्या है? अगर आदमी को बने रहना है तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर के लोग हल्ला मचाते हैं, सोशल मीडिया उनको दिखाती है। और सोशल मीडिया किनको दिखा रही है? कांग्रेस को और बीजेपी को, क्योंकि एक सापनाथ एक नागनाथ है। सोशल मीडिया को मालूम होना चाहिए ये दोनों सापनाथ और नागनाथ, हमारा तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे हम जागरूक हैं। बाकी न्यूज चैनल जो दूसरे हैं उनके अपने, जो इन दोनों को दिखा रहे हैं कि उनको पता चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारा टीआरपी बढ़ेगी इन दोनों से बढ़ेगी। और अगर हमने बहुजन समाज पार्टी की बात कर दी तो ये लोग जो मनुवादी लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, जिनके न्यूज चैनल है, ये एंकर को बाहर कर देंगे। जैसे रविश कुमार को बाहर कर रखा है इन लोगों ने, इसी प्रकार इन लोगों को बंद कर देंगे, इनके न्यूज चैनल बंद हो जाएंगे। ये बहुजन समाज पार्टी की बात उठा ही नहीं सकते और ना ये दिखा सकते। इनमें अगर हिम्मत है तो मैं इनको चैलेंज करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की जहां कहीं भी सभा होती है, जहां कहीं भी मीटिंग होती है, अपने एंकरों को भेजे, अपने एडिटर को भेजे और वहां की न्यूज को आप न्यूज चैनल पर दिखाएं। केवल एक साल दिखा दे और चुनाव 2027 में आपको परिणाम सामने आ जाएगा कि देश के अंदर देश का पीएम कौन बनेगा, देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा, देश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये बिल्कुल आपको शपथ नजर आ जाएगा 2027 में। सर, बार बार कांग्रेस कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ नहीं आ रही है, तो बार बार बहुजन समाज पार्टी तोड़ने वाली तो कांग्रेस ने, चाहे राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, हर जगह बीएसपी का कार्यकर्ता का तोड़ा है, फिर भी कह रहे हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं आ रही बीएसपी? देखिए, कांग्रेस कह रही कि बीएसपी हमारे साथ नहीं आ रही। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कौन सा कांग्रेस का व्यक्ति बहन जी से मिलने गया है? कौन सा व्यक्ति जाकर के बहन जी से बात करने गया है? किस व्यक्ति ने बहन जी को न्योता दिया है? अभी उपराष्ट्रपति की बात हो रही थी, जब उपराष्ट्रपति वहां पर गए तो सभी दल के लोग, सभी दल के लोगों से ये उपराष्ट्रपति मिले, लेकिन बहन जी से कोई मिला? और अगर बहन जी से नहीं मिला, बहन जी किसी दूसरे को वोट कर दे तो ये उंगली उठा देंगे, देखो बहन जी ने उनका साथ दे दिया। अरे अपने गिरेवान में तो जाको, आप क्या कर रहे हो? यदि आप वाकई में गठबंधन के साथ में बहन जी को लेना चाहते हो तो आप सभी जाकर बहन जी से बोलो ना कि हाँ भाई बहन जी, आप हमारे गठबंधन में आइए, हमारे साथ में शामिल हुई है। बहन जी को एक आपने राजनीति करने के लिए कई बार बीजेपी ने दलित चेहरा दिखा दिया, कांग्रेस ने दलित अध्यक्ष बना दिया, तो मैं कह रहा हूं दलित पीएम क्यों नहीं बना रहे? बहन जी का चेहरा बना दीजिए ना। सोशल मीडिया पे न्यूज के अंदर आप घोषित कीजिए कि बहन जी को हम अपने दल में ले रहे हैं और देश का पीएम बनेगा तो बहन मायावती बनेगी। देखिए बहन जी क्यों नहीं आएंगे और सब लोग वोट किसको देंगे, किसको नहीं देंगे? बहन जी को देंगे, नहीं देंगे? बहन जी आती नहीं आती, उसके बाद आप मेरे को बताना, मेरे से पूछना अपने न्यूज चैनल पे। सर, जिस तरह से बीजेपी इस समय धर्म का राजनीति कर रही है, इसका तोड़ क्या है? क्या जात की राजनीति करने से टूटेगी या धर्म की राजनीति करने से बीजेपी को तोड़ा जा सकता है? बीजेपी के पास कोई अब मुद्दा नहीं रहा। बीजेपी के पास केवल एक धर्म का हथियार रह गया जो चला रही है, या फिर उसके बाद हिंदू मुसलमान है। अब ये भी लोग समझ गए कि हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पे राजनीति खत्म हो गई है, इन पे अब कोई मुद्दे नहीं रहे। अब इन पे कोई मुद्दे नहीं रहे क्योंकि लोग जागरूक हो गए। ये चाहे धर्म के ऊपर राजनीति करें चाहे हिंदू मुस्लिम पे करें, लोग जाग गए हैं। अब इनके बहकावे में कोई नहीं आएगा। सर, एक मुद्दा चल रहा है अभी पूरे देश में, बार बार कहा जा रहा है कि मोदी जी अपना डिग्री दिखाएं, तो जी। अमित शाह ने तो ऑलरेडी, जेटली और अमित शाह ने डिग्री दिखा दिया है, तो ये डिग्री मांग करके समय की बर्बादी नहीं है? देखिए, अगर मैं कहीं बैठा हूँ और मैं कहीं पढ़ा लिखा हुआ शिक्षित हूँ और या फिर मुझे कोई काम आता है, मेरे हाथ में कोई हुनर है, और यदि कोई कहता है कि आज मैंने इस काम को छोड़ दिया और मैं कहता हूँ भाई मैं इस काम को करना जानता हूँ, तो अगर कोई मुझे कहना चाहे कि हाँ भाई आप इस काम को करके दिखाओ और वाकई मेरे हाथ में हुनर है, तो मुझे करके दिखाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी के पास डिग्री है तो उनको दिखा देनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि साहब की डिग्री पर जो 22 चांसलर थे, के एस शास्त्री जी, वो 1981 तक थे और उनकी डिग्री पे साइन हुए हैं वो 1983 में हुआ। तो 81-83 में 2 साल का अंतर हो गया। तो इसलिए इन पे सवाल उठते हैं। ये सोशल मीडिया में दिखाना चाहूंगा, ये सोशल मीडिया पे फैल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा अगर आप सही हैं तो अपनी डिग्री को आपको उजागर करना चाहिए, ना कि अरे डिग्री उजागर तो कर दिया भाई, अमित शाह ने दिखा रखा है ना। तो मैं भी तो उजागर करके दिखा रहा हूँ। अगर 1981 में मेरे को कोई सर्टिफिकेट देता है और उसके बाद कोई रिटायर हो जाता है और मेरी डिग्री के ऊपर साइन होता है 1983 के अंदर 2 साल बाद, तो भाई वो रिटायरमेंट आदमी 2 साल बाद कैसे साइन कर सकता है? ये भी तो सवाल है। अरे मैं ये कर रहा हूँ, तो आप ये मुद्दा बनाइए, आप लोग विपक्ष के लोग, कि नकली है कि असली है, तो आप डिग्री को मांग रहे हैं, आप बोलो कि नकली है असली है। देखिए ये तो स्पष्ट है ना,
अगर असली होती जो 1981 तक जिस सीट पे बैठा था उसने साइन करके दिए, हाँ। और इनकी डिग्री 1983 में आती है, हाँ। तो 83 में आया तो नकली हुई ना। अगर अब ये असली है तो इनको असली दिखानी चाहिए मीडिया में, अगर मीडिया तो इन्हीं का है ना भाई, जो जो आवाज उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर या कांग्रेस के या और लोग, तो उनको ये दिखाना चाहिए कि हाँ भाई ये गलत है। तो ये देखो तो कोर्ट क्या कहते हैं, कह तो रहा है कि कोर्ट कह रहा है कि दिखाने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप लगता है कि सरकार जो है कोर्ट को भी अपने कब्जे में कर रखा है? आज आप बताइए कि देश के अंदर कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो बीजेपी के विरुद्ध में एक्शन ले रहा है? कोई सा भी सरकारी, कोई सा भी ऐसा कोई कोर्ट में department भरोसा नहीं है। नहीं है आपको? नहीं, भरोसा तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए। अगर मैं बैठूं, अगर मेरे ऊपर कोई इल्जाम अगर साबित हो जाता है तो कोर्ट क्या कहते हैं, सबूत दिखाओ, कहती है नहीं कहती है? तो कोर्ट को ये ना कहे, उनको ये कहना चाहिए कि आप पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है तो आप अपनी डिग्री दिखाओ, छुपा क्यों रहे हो? जी। कोर्ट को तो ये कहना चाहिए। अगर वो कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है तो ये तो जनता को समझना चाहिए कि कोर्ट सही है या नहीं है। सर लास्ट सवाल आपसे कि अभी मोदी के दोस्त ट्रंप 50% टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर, तो क्या ये जो असर पड़ेगा अमेरिका के ऊपर असर पड़ेगा, भारत के जो मजदूर है, SC ST OBC के कारीगर हैं, उन पर असर पड़ेगा? इसमें SC ST के नहीं, इसमें जनरल कैटेगरी पे भी फर्क पड़ेगा। नहीं, असर तो कारीगर तो यही लोग हैं ना। नहीं, असली कारीगर तो यही है, इन पे तो पड़ेगा, उन पे भी पड़ेगा, लेकिन ये नासमझ होकर के मोदी भक्त जो बने हुए हैं आने वाले समय बहुत बड़ा नुकसान लेंगे, देश को कर्जदार कर रहे हैं। जो इनके धन्ना सेठ है जिनको ये ठेके दे देते हैं बड़े बड़े कंपनियों के, वो तो ऊंचे हो जाएंगे, वो तो और बलवान और भी धनी हो जाएंगे, लेकिन जो नीचे तत्व का है, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो नीचे और दब जाएंगे। जो टैरिफ जो हमारे पे लगाया जा रहा है, जो कर्ज हमारे ऊपर हो रहा है भारत देश में, वो कौन देगा? हम जो टैक्स पे करते हैं उसी से तो हो जाएगा। भारत पे अगर कर्जा जो करवा रहे हैं ये करवा रहे हैं, और इस कर्जे का उधार जो हमें देना पड़ेगा, जो ये ले रहे हैं हम लोगों को देना पड़ेगा जनता को। अगर अभी 1 रुपए का हम कर्जदार है और उसमें 1 पैसा यदि टैक्स हम दे रहे हैं, आने वाले टाइम पे 5 पैसे का टैक्स हमें देना पड़ेगा, ना कि कोई प्रधानमंत्री देगा। धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं कि किस तरह हमारी बातचीत हुई, बड़ा नोकझोंक भी हुआ। कैसी रही हमारी बातचीत प्रतिक्रिया में नहीं बताएं, और आप कहाँ से देख रहे हैं उसका भी आप कमेंट में लिखना, और आप हमें अगर आर्थिक मदद दे सके तो आप ज्वाइन करें बटन। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज दिल्ली।